नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी पी एस सी सब के सभी अभ्यर्थियों के लिए एक खबर है। वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियाँ निकलेंगी समूह खा और समूह गा की, बी और सी की, ग्रेड बी और ग्रेड सी की, ठीक है, तो उनके लिए जो अधियाचन आते थे भर्तियों के, उनको कभी कभी आपको सुनने में मिलता था कि अधियाचन आया वापस लौट गया, ये आवेदन आया हुआ पड़ा है। तो ये सब अधियाचन की प्रक्रिया जो भी होंगी सब ऑनलाइन होंगी और इसके लिए ई अधियाचन नाम से एक वेबसाइट का निर्माण किया गया है सरकार की ओर से। ठीक है, तो उसका पूरा लेटर जो जारी हुआ है वो देखेंगे, ऑफिशियल है। और साथ ही साथ आज एक खबर और भी देखेंगे कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड वालों की जो फिजिकल टेस्ट चल रहा है उसमें पिछले 2 दिनों का, आज भी है, तीसरा दिन है, तो पिछले 2 दिनों में कितने बच्चों ने पास किया है और क्या क्या रहा सब कुछ देखेंगे। ठीक है, पहले दिन कितने बच्चों ने किया, दूसरे दिन कितने बच्चों ने किया, सभी का फिजिकल कितने लोगों ने पास किया वो देखेंगे। और साथ ही साथ एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, जो तैयारी में लगे पड़े हैं और जो इन्होंने नई तैयारी स्टार्ट की है, तो यूपी ट्रिपल एस सी में किसी कारणवश पैट में कुछ मार्क्स आपको कमी महसूस हो रही है कि पता नहीं कोई सी वैकेंसी में बैठने मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि यूपी पुलिस में अगर आपकी हाइट है जरा सी भी ठीक ठाक, तो आप ये पद आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जिनमें से 35,000 पदों में से 26,000 25,000 पद तो डायरेक्ट सिविल पोस्ट के रहेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी भर्ती आपके लिए देखने मिलने वाली है। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा चलते हैं वीडियो में, देखते हैं अपना पहला पॉइंट कि आज जो न्यूज़ है उत्तर प्रदेश के सभी भर्तियों का अधियाचन अब ऑनलाइन होंगे, तो ये किस आधार पर हम बोल रहे हैं उसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो ऑफिशियल नोटिस है आपका, ठीक है, जिसके प्रेषक हैं दुर्गा शंकर मिश्र, जो कि मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश शासन के। ठीक है, तो इन्होंने क्या आदेश पारित किया है, तो ये है कार्मिक विभाग 4 के लिए है, लखनऊ दिनांक 23 मार्च 2023 के लिए पारित किया गया। ठीक है, विषय है इसका ई अधियाचन पोर्टल के माध्यम से समूह खा और समूह गा, आप समझिएगा ग्रुप बी और ग्रुप सी, ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसियाँ थीं, ठीक है, उनके रिक्त पदों के अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीएससी और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी को प्रेषित किए जाने के संबंध में है। और क्या संबंध में है ये देख लीजिएगा, फटाफट से देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। बहुत है, उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के अधीन समूह खा और गा के रिक्त पदों के भर्ती कार्यवाही शीघ्रता से सुनिश्चित किए जाने हेतु सीधी भर्ती की रिक्त भर्तियों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन प्रेषित किए जाने हेतु ई अधियाचन पोर्टल विकसित किया गया है। ठीक है, जिसका वेब URL ये है और इस संबंध में NIC द्वारा संबंधित विभागों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। अतः समूह खा और गा के सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अधियाचन ई अधियाचन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो आप ये अब समझ लीजिए शॉर्ट में यही बात कि आपके जो भी अब अधियाचन आएंगे वो अब सीधे आपके ये अधियाचन.परीक्षा.nic.in पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट है, उपरोक्त के संबंध में निम्न अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। क्या क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? विभाग द्वारा आगामी चयन वर्षों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों का निर्धारण करते हुए पत्रावली पर अधियाचन प्रेषित किए जाने हेतु सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। अधियाचन की जाने वाली रिक्तियों का निर्धारण और सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत ई अधियाचन पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन अधियाचन आयोग को प्रेषित किया जाए। तो अब जो भी सारे काम ऑनलाइन होंगे, सबके जितनी भी अनुमोदन पदों का अनुमोदन, मान लो कितने पद आपके लिए खाली हुए हैं, सभी का जानकारी प्राप्त करके उनको ई अधियाचन पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन अधियाचन आयोग को प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? चलिएगा, तीसरा पॉइंट है हमारा, प्रेषित किए जाने वाले अधियाचन पर आयोग द्वारा कोई परीक्षा की जाती है तो उसका समय अंतर्गत ऑनलाइन निस्तारण किया जाए। मतलब आपके लिए कोई क्वेश्चन उठता है आयोग की तरफ से कि ये इस भर्ती के लिए ये दिक्कत है, तो उसका फटाफट जल्दी से जल्दी ऑनलाइन तरीके से क्या किया जाए, उसका निस्तारण किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, विभाग अध्यक्ष सचिव प्रमुख सचिव अपर मुख्य सचिव अपने विभाग से प्रेषित किए गए अधियाचनों के क्रम में प्रचलित चयन भर्ती के प्रगति से ई अधियाचन पोर्टल के माध्यम से निरंतर अद्यतन रहते हुए समयांतर्गत चयन प्रक्रिया कार्यवाही पूरी हो। ठीक है, इस हेतु आयोग को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए।
ठीक है। आप के सामने ये तीसरा पॉइंट है, हम इससे ज़्यादा पढ़ना उचित नहीं समझ रहे हैं, अब चीज़ें आपकी समझ में आ गई होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा, तो ये कौन थे? भवदीय दुर्गाशंकर मिश्र मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, ठीक है। तो दोस्तों ये रही सारी डिटेल। आप सभी अब ये बात जान गए होंगे कि अब आप आगे से जितने भी आपको जितनी भर्तियाँ आएंगी सभी के अधियाचन, ठीक है, कैसे प्राप्त होंगे? ऑनलाइन तरीके से प्राप्त होंगे और इससे पारदर्शिता आएगी दोस्तों और काम करने में तेज़ी आएगी, ठीक है। अब इसका मतलब आपके लिए राह आसान होने वाली है, कुछ तो राह आसान होंगी ही कम से कम, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो कुछ तो फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। और अब बात करेंगे दोस्तों हम यूपी फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल टेस्ट को लेकर कि पिछले 2 दिनों में जो कि हमें पता ही था कि 20 और 21 में तो टल गया था, फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल होना था वो बारिश के चलते टाल दिया गया था, ठीक है, पोस्टपोन हो गया था। अब जो 22 और 23 के जो हमारे पास डाटा है उसके आधार पर बात करेंगे हम कि पिछले 2 दिनों में कितने बच्चों ने क्या किया, फिजिकल टेस्ट पास किया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों आपके लिए बताते हैं कि पहले दिन, ठीक है, यानी कि 22 तारीख के लिए कितने अभ्यर्थियों ने फिजिकल आपका पास कर लिया था। तो इनकी संख्या थी 146। कितनी थी? 146 अभ्यर्थियों ने आपका फिजिकल टेस्ट पास कर लिया था हर महीने में, मतलब फाइनल क्वालिफाई ये हो गए हैं फिजिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। वेट मापन और सभी चीज़ में उन्हें क्वालिफाई करके 146 आपके क्वालिफाई हुए थे पहले दिन, यानी कि 22 तारीख में। और 23 तारीख यानी कि कल जो क्वालिफाई हुए हैं उनकी संख्या काफ़ी अच्छी है और वो है 176, ठीक है। 176 बच्चों ने क्वालिफाई किया है फिजिकल में, ठीक है, कल की डेट में। और इसी तरह हम आगे भी आपसे डाटा शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दें, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं तीसरी, यूपी पुलिस की 35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू। और ये हम किस आधार पर कह रहे हैं वो आधार देख लेते हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये है दोस्तों, आज फिर से 35,000 भर्ती प्रक्रिया के लेकर न्यूज आई है कि 35,000 सिपाही भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू करने की तैयारी है। बहुप्रतीक्षित 35,757 सिपाहियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू करने की तैयारी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, बड़ा कर दिया दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सीधी भर्ती की परीक्षा कराने के लिए निविदा के जरिए नई कंपनियों को आमंत्रित करेगा। यह भर्ती बोर्ड यह कवायद पहले भी कर चुका है, लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी के निविदा में भाग लेने से प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी, ठीक है। भर्ती बोर्ड को नागरिक पुलिस यानी कि जो सिविल पुलिस होती है ना, उसके 26,210 सिपाही, फायरमैन के 1,007 और पीएससी के 8,540 आरक्षियों की सीधी भर्ती का अधियाचन अगस्त 2022 में मिल गया था। मतलब कितनी पुरानी भर्ती पड़ी आपके पास में, 7-8 महीने से ज़्यादा हो गए और आप अभी तक कोई होश ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। क्या ही होगा इस देश का, ठीक है। वर्तमान में भर्ती बोर्ड सिपाही के 534 पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने जा रहा है। 31 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में सिपाहियों को सीधी भर्ती कराने की कवायद शुरू होगी। सूत्रों की माने तो इस बार कई नई कंपनियां निविदा प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती हैं। निविदा प्रक्रिया होते ही इस अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। यह परीक्षा ऑनलाइन होगी अथवा ऑफलाइन, यह निर्णय भी होना बाकी है। तो दोस्तों ये रही सारी चीज़ें। देखिए, परीक्षा कराने के लिए नई कंपनी को आमंत्रित किया जाएगा और जल्दी तय होगी रूपरेखा। देखिए, टोटल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि अब जो है इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अब जितनी भी आपकी पुरानी भर्ती थी, देखिए होता क्या है, जब तक पुरानी भर्ती लटकी रहती है ना तब तक ये नई भर्तियों पर फोकस करते नहीं हैं ये लोग। तो आपके जो दरोगा की थी, ठीक है, वो भी क्लियर हो गया मामला, ये भी यही बोर्ड संभालता है ना, बोर्ड की बात होती है। और जितनी भी पुरानी भर्ती थी आप समझ रहे, देखिए जो कुशल खिलाड़ियों की भर्ती थी वो भी हो ली। तो मतलब सारे काम आपके निपट लिए पुराने, अब आपके लिए सिर्फ नई भर्ती का काम भी रह जाएगा और वो यही है आपकी 35,757 पदों की। तो आपका काम अब बहुत जल्दी होना है। अप्रैल में आपका जो है उम्मीद है कि अप्रैल में कंपनी डिसाइड कर ली जाए कि कौन सी कंडक्टिंग कंपनी है जो एग्ज़ाम कराएगी। और उसके बाद में ये सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे कि अप्रैल के लास्ट में ही आपके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए किसके लिए, आवेदन करने के लिए, ठीक है। और इस हिसाब से देखी जाए तो आपके लिए बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं मिलने वाला है आगे तैयारी के लिए। 2 महीने 3 महीने का समय और आगे मान के चलिएगा, क्योंकि 1 महीना या 20-25 दिन के आसपास तक तो आपके आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद में 1 से 1.5 महीने के अंतर के बाद
कोशिश रहेगी कि आपकी परीक्षा करा ली जाए, क्योंकि परीक्षा कराने में ये लोग काफ़ी तेज़ होते हैं। हाँ, उसके बाद के जो झंझट होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं इनके। रिजल्ट ही नहीं आ रहा, रिजल्ट आ रहा है तो कोर्ट केस हो रहे हैं और ये सारी तमाम चीज़ें वो बात की बात है, लेकिन परीक्षा कराने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप एक बार परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं फिर परीक्षा में सिलेक्शन होना आपका तय है। तो दोस्तों ठीक है, इतनी ही बात आपसे करनी थी आज। उम्मीद करते हैं आज आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना तैयारी करते रहें ज़ोरदार तरीके से और अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।